अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू पार्ट 2 ऑफ माय एसे सीरीज़। और कल की वीडियो में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था और पार्ट 1 का हमारा टॉपिक था बेसिक्स एंड हाउ टू अंडरस्टैंड ऐसे टॉपिक। और फर्स्ट पार्ट उतना ही अहमियत का हामिल था जितना कि ये पार्ट, क्योंकि अगर कोई एस्पिरेंट टॉपिक ही सही से समझ नहीं पाया तो ऑब्वियसली 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये गलती अनपार्डनेबल है एग्जामिनर की नज़र में कि आपको टॉपिक ही समझना है। एटलीस्ट वो ये तो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप टॉपिक तो समझें और उस पर अच्छा लिख सकें। और इसलिए ये आप पार्ट ज़रूर देखिएगा। और अगर किसी को एजेंडा ऑफ ऐसे सीरीज़ नहीं पता कि क्या एजेंडा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी इंशाल्लाह एजेंडा ऑफ ऐसे सीरीज़ का भी, और जो हमारी कल वाली वीडियो थी पार्ट 1 जिसमें मैंने आपको सारी बेसिक्स बताई हैं, ठीक है, कि कितने पैराग्राफ होने चाहिए, सारी जितनी भी आप ऐसे से रिलेटेड बेसिक्स हैं वो सब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताई हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि ऐसे टॉपिक को आपने अंडरस्टैंड किस तरह से करना है। तो काइंडली इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो देन गो इन द डिस्क्रिप्शन एंड क्लिक ऑन द लिंक। ये हमारा एजेंडा है ऐसे सीरीज़ का, और ये मैंने टॉपिक्स लिखे हैं जो कि मैं इन पूरी ऐसे सीरीज़ में डिस्कस करने वाली हूँ। और जिस तरह से फर्स्ट टॉपिक आप देखिए हाउ टू अंडरस्टैंड ऐसे टॉपिक प्लस बेसिक्स, ये हम कर चुके हैं। और आज हम करने जा रहे हैं हाउ टू मेक आउटलाइन। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ जो कि है हाउ टू मेक आउटलाइन। आउटलाइन लिखवाने से पहले मैं आपको कुछ प्रीरिक्विजिट्स बताना चाहती हूँ आउटलाइन बनाने के। तो सबसे पहले तो ये कि आपने जो आउटलाइन में पॉइंट्स लिखने हैं वो आपके मेन एसे में ज़रूर होने चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि आपने जो आउटलाइन में पॉइंट लिखे हैं वो आपके एसे में ना हों, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी मिसाल दी थी कि आप कोई किताब एक ख़रीदते हैं, ठीक है, और उसका आप ज़ाहिर कंटेंट पेज ही देख कर ख़रीदते हैं ना कि आपको ये टॉपिक इस किताब में मिल जाएंगे। लेकिन हाउ वुड यू फील कि अगर आप घर ले जाएं किताब खरीद कर और उसमें आपको वो टॉपिक ही ना मिले जिसके लिए आपने वो किताब खरीदी थी। तो सेम केस जो है ये आउटलाइन के साथ है। आउटलाइन आप समझ लें ऐसे आप एक किताब है और आउटलाइन उसकी जो है वो कंटेंट पेज है। एंड सेकेंडली कुछ एस्पायरेंट्स की अप्रोच ये होती है कि वो जो है आउटलाइन वो लास्ट में लिखते हैं, यानी कि ऐसे कर लेने के बाद लिखते हैं। उनका ये इरादा होता है कि हो सकता है हमें बीच में कोई पॉइंट्स याद आ जाएं तो हम वो भी ऐड करके तो फिर ही हम आउटलाइन जो है लास्ट में लिखें। लेकिन ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। खुदा ना खास्ता अगर आपका टाइम ना बचा लास्ट में तो फिर यानी कि आपकी आउटलाइन ही नहीं होगी, फिर तो फिर मतलब पास होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप रफ में लिखें सबसे पहले, और एक ही दफ़ा आप शुरू में कोई 30-35 मिनट लगाएं, 20-25 मिनट लगाएं इस पर, और आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। आपको जो पॉइंट्स याद आते हैं आप लास्ट में लिख लें। आपको जो पेपर मिलता है उसके लास्ट में आप लिख लें, रफ आउटलाइन बना लें, उसके बाद उसको नीट कर लें और आप ऐसे स्टार्ट करें। इस तरह से आपने करना है, ठीक हो गया। थर्डली आपने आउटलाइन डिटेल्ड बनानी है। आपके अगर उसमें 3-4 सफ़े भी लगते हैं तो आप लगाएं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि एग्जामिनर यूजुअली पूरा ऐसे नहीं पढ़ता। ये एक अप्रोच है, आई डोंट नो कितनी सच्चाई है इसमें, लेकिन कहा जाता है कि एग्जामिनर आउटलाइन तो आपकी ज़रूर पढ़ता है लेकिन पूरा ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़े, क्योंकि उसको सिर्फ़ और सिर्फ 3.5 मिनट मिलते हैं आपका पूरा पेपर चेक करने के लिए, जो कि कंप्राइज करता है मोर देन 20 पेजेस आई गेस, ठीक है। इतना ही होते हैं, इतनी रेंज होती है 20 से 25 सफ़े। और ऑब्वियसली फिर वो 3 मिनट में कितना कुछ चेक कर सकते हैं, लेकिन आउटलाइन वो आपकी ज़रूर पड़ता है। तो आउटलाइन में आपने बताना है एग्जामिनर को, एजुकेट करना है कि आप क्या क्या अंदर ऐसे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आउटलाइन। आज जिस टॉपिक में हम आउटलाइन बनाने जा रहे हैं वो टॉपिक है ग्रोइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। तो इसमें मैं आपको बाकायदा आउटलाइन सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग पेपर पेंसिल पकड़ लीजिए, ठीक है, और मैं डिक्टेट भी करवाऊँगी और साथ में आप स्क्रीन पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। और मैं ये बताती चलूँ कि ये CSS मेंटोर का लिखा हुआ ऐसे है, ठीक है, और ये ऑथेंटिक ऐसे है, यानी कि आप इसको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप खुद से भी इसमें पॉइंट ऐड करें। सिर्फ कॉपी पेस्ट ना कर लें, क्योंकि कॉपी पेस्टेड जो एसेज होते हैं यूजुअली वो पास नहीं हुआ करते। तो ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए कि एक आइडियल ऐसे कैसा होता है और एक आइडियल आउटलाइन कैसी होती है, ये जस्ट इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। लेकिन आपने जो CSS के लिए एसेस प्रिपेयर करने हैं वो आपने खुद लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ऑब्वियसली अगर आप ये देखेंगे तो कितने ही लोग और भी ये वीडियो देख रहे होंगे, इसलिए आप खुद अपना लिखें ताकि यूनिक हो और वो एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ ये आपका खुद का लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप टॉपिक को समझिए कि पूछा क्या है।
इसमें पूछा है ग्रोइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। अब देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, यानी कि वो आपसे पूछ नहीं रहा, ठीक है, वो एक स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट क्या है, और बीच में लगा हुआ है कॉलन, और कॉलन का क्या मतलब हुआ कि ये एक ही टॉपिक का सब टॉपिक है, ठीक है। अब मेन टॉपिक क्या है, ग्रोइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, और हमने क्या बताना है उसका, प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स, यानी कि हमने स्टार्ट में पहले उनको बता देना है कि जी सोशल मीडिया इस तरह से आजकल प्रिवेल कर रहा है, हमने बाद में इसके प्रोस्पेक्ट्स बताने हैं और देन प्रॉब्लम्स बता देनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आप क्या करें कि थोड़ा सा आपने सिर्फ खाली इंट्रोडक्शन लिख के छोड़ नहीं देना, आपने उसमें 2-3 लाइन्स लिखनी है जिस तरह इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। आपने थोड़ा सा बताना है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप ये टॉपिक समझ गए या नहीं समझे। थीसिस स्टेटमेंट आपने यहीं पे लिख देना है, ठीक हो गया। आपने आउटलाइन में लिखना है इंट्रोडक्शन के अंदर, dawn of the 21st century has seen an unprecedented increase in the use of various social media platforms by people to voice their beliefs, ideas, attitudes, and opinions. This growing power of social media entails both prospects and problems depending upon how responsibly this power is harnessed. अब देखें इसमें आपने प्रोस्पेक्ट्स का भी जिक्र कर दिया और आपने इसमें प्रॉब्लम्स का भी जिक्र कर दिया, और आपने ये भी बता दिया कि येस यू एग्री डेट पावर ऑफ सोशल मीडिया इज़ ग्रोइंग। नेक्स्ट पॉइंट से पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मेन हेड्स जो हैं वो आप मार्कर से लिखिएगा, ठीक है, और उसके बाद जो सब हेडिंग्स हैं वो आप किसी पॉइंटर से लिख सकते हैं, ठीक है। और आपने इस तरह से करना है जिस तरह से आप 1 2 3 कर लें मेन हेड्स, ठीक है, और उसके बाद जो सब हेडिंग्स हैं 3.1 3.2 मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ, ठीक है, 3.3 इस तरह से आपने करना है। और ये देखें इसमें जिस तरह से किया हुआ है ना, आप इसी तरह से फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते तो नो वरीज, आप ABC भी लिख सकते हैं सब हेड्स में, लेकिन अगर आप 3.1 लिखेंगे तो ये आई थिंक ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। अच्छा जी, हम पॉइंट 2 पे थे, तो पॉइंट 2 का मेन हेड है व्हाट द फ्रेज ग्रोइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया एंटेल्स। आपने एग्जामिनर को बता देना है कि भाई आपको ये फ्रेज़ की समझ आई है या नहीं आई और क्या समझ आई है, ठीक है, ये उसको क्लैरिफाई करने के लिए पॉइंट ऐड करना है। और इसमें आप क्या क्या डिस्कस करेंगे ऐसे के अंदर, एस्ट्रोनॉमिकल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स, increased usage of social media platforms such as Twitter, Facebook and WhatsApp to mention only a few to voice public opinion, in turn bringing about changes in the society। तो ये 3 चीज़ें आप हेड 2 में डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड हेडिंग में आप क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रोइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया। अब देखें आपने कोई इधर उधर की बात नहीं की, ठीक है। फर्स्ट आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, सेकंड आपने बता दिया, एक्सपोजिशन दे दी, बता दिया कि भाई हमें समझ आ गया है कि ये टॉपिक आपने क्या पूछा है, ठीक है। थर्ड में आप सीधा प्रोस्पेक्ट्स पे आ गए, आपने कोई कहानियाँ नहीं डाली, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ में आपने क्या करना है, प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है। देन फिफ्थ वन आपका क्या होगा, आपने बताना है कि ये हल कैसे होगा, ठीक है। हालांकि उन्होंने हल नहीं पूछे, ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ वहाँ आपने हल भी बताने होते हैं साथ में, ठीक हो गया। उसके बाद 6 में आप कंक्लूजन बता दें और यूँ आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। खैर डिटेल्स करते हैं, हम थे पॉइंट 3 पे। पॉइंट 3 में आपने बताने हैं प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया। इसमें आप 3.1 जो इसकी सब हेडिंग है उसमें आप लिखेंगे टूल टू इन्हेंस अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले सोशल मीडिया पे सिर्फ बातचीत करने के लिए प्लेटफॉर्म यूज़ होता था, लेकिन अब तो अकाउंटेबिलिटी के लिए भी ये प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है। और वो उसका आपने केस इन पॉइंट लिख देना है। केस इन पॉइंट का मतलब है एक मिसाल, यानी आपने सिर्फ ऐसे ही नहीं हवा में बात कह दी, यानी यू आर नॉट बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, बट आपने उसको साबित करना है। और वो साबित कैसे करना है, आप मिसाल दे सकते हैं केस इन पॉइंट लिखकर, यूँ कॉलन डालकर, रेजिग्नेशन ऑफ आइसलैंडिक प्राइम मिनिस्टर इन द वेक ऑफ पैनामा स्कैंडल। इस केस में ये हुआ था कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक चलाई गई थी, और उस तहरीक के नतीजे में क्या हुआ कि उसको रिज़ाइन करना पड़ा। तो आप ये मिसाल लिख सकते हैं। और अगर आपको इस इवेंट का नहीं पता तो आप फ्रीली गूगल पे कर सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। देन आप दूसरी मिसाल देंगे, और एक हेडिंग के अंदर, यानी कि एक मेन हेडिंग के अंदर आप 2 मिसालें अगर देते हैं, 2 से 3 तो भी इनफ। अच्छा, दूसरी मिसाल आप क्या दे रही हैं, दूसरा सब हेड क्या है, अ मीडियम टू स्पीक अप अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन। जिस तरह से अब केस इन पॉइंट आपने दे दिया, वेरियस ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट टुक टू ट्विटर
टू क्रिटिसाइज बुरहान वानी's बुचरस मर्डर। अब आपको याद होगा 2016 में जब बुरहान वानी का हुआ था मर्डर। अब देखिए वो तो कश्मीर में हुआ, हमें कैसे पता चला, या बीबीसी को कैसे पता चला, सीएनएन को कैसे पता चला? क्योंकि सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ, यानी कि ये जो भी उसके साथ जुल्म हुआ था उसके खिलाफ तहरीकें चलाई गई थी। इतना उसकी पिक्चर्स को, इतना उसके बारे में पोस्ट को शेयर किया गया कि आखिर उस पर यूएन ने लिया था स्टैंड। 3.3 सब हेडिंग में क्या आएगा? अ प्लेटफॉर्म टू इग्नाइट सोशल एंड पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। यानी कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ना कि सिर्फ सोशल बल्कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस ला सकते हैं, इनकलाब ला सकते हैं। ऑब्वियसली आप एक पोस्ट करते हैं शेयर, और वो फिर उससे आगे लोग करते हैं शेयर, वो जंगल में आग की तरह फैल जाती है, और इस तरह से फिर रेवोल्यूशन भी आ सकती है अगर उसको डेलिब्रेटली उसको स्प्रेड किया जाए तो। केस इन पॉइंट में आप अरब स्प्रिंग का लिख सकते हैं, और मी टू कैंपेन का तो सबको ही पता होगा। जिस तरह से अगर आपको याद हो तो अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी का जो केस चला था, तो उसमें मीशा शफ़ी ने उस पर एलिगेशंस लगाए थे, और उसकी सारा मतलब कि करियर तबाह और ये सारा कुछ। तो हाँ, इसमें ये भी फिर प्रॉब्लम आती है कि कोई आप पे झूठा इल्ज़ाम भी लगा सकता है। सब हेडिंग 3.4 में आप लिखेंगे कैन बी यूज टू प्रिवेंट डेमोक्रेसी फ्रॉम बीइंग डिरेल्ड। अब इसमें केस इन पॉइंट क्या होगा? एर्दोगान मोबिलाइज टर्की सिविलियन अगेंस्ट द अटेम्प्टेड मिलिट्री कू इन टर्की थ्रू फेस टाइम। फिर 3.5 में आप लिखेंगे इन्हेंस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एफिकेसी, और केस इन पॉइंट में आप लिखेंगे ट्रेंडिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब देखें तो पहले क्या होता था कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते थे तो आप पैम्फलेट्स छपवाते थे, ठीक है, और घर घर जिस तरह से जाकर देते थे, या फिर आप टीवी पे ऐड चलवाते थे, या फिर इस तरह से ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है? अब ये बहुत आसान हो गया। अब आप सोशल मीडिया पे इसकी मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे एड्स लगाते हैं। तो ऑब्वियसली जो जो सोशल मीडिया यूज़ करता है, जैसे से यूट्यूब पे भी एड्स लगते हैं, तो जो भी कोई वीडियो देख रहा होता है तो सेंटर में जो एड्स आते हैं, तो इस तरह से भी मार्केटिंग होती है। तो यह बहुत आसान हो गया। देन जो फोर्थ मेन हेड है उसमें आएगा प्रॉब्लम्स, क्योंकि डोंट फॉरगेट कि उन्होंने बेसिकली हमसे पूछा ही प्रॉस्पेक्ट से और प्रॉब्लम से। प्रॉस्पेक्ट्स हम बता चुके हैं, और अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। प्रॉब्लम्स क्रिएटेड ड्यू टू ग्रोइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, कि अब इससे प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो रहे हैं। इसमें 4.1 में हम बताएंगे यूज बाय टेररिस्ट टू स्प्रेड हेट लिटरेचर, और केस इन पॉइंट में आप बता सकते हैं ISIS सोशल मीडिया कैंपेन, ठीक है। अब देखें सोशल मीडिया में ये जो यंग जनरेशन है, ऑब्वियसली इसको मैनिपुलेट किया, ठीक है, ISIS ने। सब हेड 4.2 में आप लिखेंगे कॉम्प्रोमाइजेस पीपल्स फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। अब इसमें क्या है? इसमें ये है कि प्राइवेसी नहीं रही। फॉर एग्जांपल अगर कोई अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करता है सोशल मीडिया पे, तो वो ये ना समझे कि अगर उसका पासवर्ड वगैरह उसने लगाया हुआ है तो वो सेव है, नहीं। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल आप इसकी मिसाल दे सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? इसमें लोगों का पर्सनल डेटा यूज़ किया गया था, ठीक है। तो आप मिसाल के तौर पे ये लिख सकते हैं कि लोगों का पर्सनल डाटा भी सेव नहीं है, ये इसकी प्रॉब्लम्स में आता है। देन फिर 4.3 में आप लिख सकते हैं हैज़ डेल्ट अ मेजर ब्लो टू द डायरेक्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसकी डिटेल क्या होगी? इसकी डिटेल ये होगी, अब देखिए जो मेजर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि हम फ्रेंड्स की तरफ जाते हैं, मिलते हैं, तो ये सब जो है, अब आजकल क्या होता है कि इवन अगर फ्रेंड्स का गेट टुगेदर हो तब भी सब अपने अपने मोबाइल्स में लगे होते हैं, सोशल मीडिया में लगे होते हैं, तो वो मिलने का क्या फ़ायदा हुआ? तो आप, ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो डायरेक्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो अफेक्ट हो रहे हैं बहुत बुरे तरीके से इससे। देन आप सब हेड 4.4 में लिखेंगे पब्लिसिटी ऑफ सर्टन टेलीविजन शोज एंड गेम्स दैट हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, ठीक है। इसमें आप PUBG बैन का भी जिक्र कर सकते हैं, और ब्लू व्हेल जो आई थी पिछले 1-2 सालों में, तो आप उसका भी जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि ये वाइडली फेमस हुई थी, और इसकी वजह से काफ़ी सुना है कि लोगों ने सुसाइड्स की और ये सब हुआ, वो आप केस इसमें लिख सकते हैं। देन सब हेड 4.4 में आप लिखेंगे अ टूल टू डिसेमिनेट सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन, और केस इन पॉइंट में आप लिखेंगे प्यूटिन ब्लेम्ड फॉर गार्नरिंग पब्लिक सपोर्ट थ्रू डिसेमिनेटिंग सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन। प्यूटिन ने भी इसी तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों में नेशनलिज्म पहले उसके उजागर किए जज्बात, ठीक है, और उसके बाद उनको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, ठीक हो गया। तो आप ये वाला इवेंट भी लिख सकते हैं केस इन पॉइंट में। देन आपने बताना है वे फॉरवर्ड, और वे फॉरवर्ड क्या होता है? सोल्यूशन, ठीक है। और सोल्यूशन में आप
डिफरेंट आप सोल्यूशंस भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं रेसिपी टू इंश्योर द ग्रोइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया इज़ यूज्ड नॉट अब्यूज्ड। ठीक है, कि आप रेसिपी पेश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया इस्तेमाल हो ना कि उसका गलत इस्तेमाल हो। ठीक है, अच्छा अब उसमें 2 पॉइंट्स आप बेसिक लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। ठीक है, उसके बाद onus on the civil society to shun the abuse of the growing power of social media. Then कंक्लूजन में आप लिखेंगे, कंक्लूजन भी आपने खाली कंक्लूजन लिख के छोड़ नहीं देना, आपने इसमें लिखना है इन ऑर्डर टू रियलाइज द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया इट इज़ इम्पेरेटिव टू हार्नेस इट्स पावर रिस्पॉन्सिबली। कि एग्जामिनर को आइडिया हो कि कंक्लूड आपने किस तरह से किया है। आपने इसमें उसको बताया है कि लॉन्ग टर्म सोशल मीडिया के फ़वाइद हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी पावर को कंट्रोल किया जाए, उसको ज़रा लगाम लगाई जाए, यूँ खुला ना छोड़ दिया जाए। आई होप कि आपने साथ साथ नोट कर लिया होगा, और स्टिल अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह इसी आउटलाइन का हम ऐसे भी करेंगे कंप्लीट। और जुड़े रहिए इन ऐसे सीरीज़ के साथ और सारी वीडियोस देखिएगा ताकि आपको समझ आए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इस टॉपिक सेंटेंस के बारे में, क्योंकि अब हम ऐसे स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें ऑब्वियसली पैराग्राफ्स पे वो मुश्तमिल होगा, और पैराग्राफ की पहली लाइन को टॉपिक सेंटेंस कहा जाता है, और ये किस तरह से बनानी है, इसके क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, वो हम सारा डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।